नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं और बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर खरीदने पर क्या मिलता है, शेयर की कीमत क्यों बढ़ती है और शेयर की कीमत क्यों घटती है, और एक आसान से एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे काम करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी शेयर मार्केट की न्यू शेयर मार्केट का बेस एकदम परफेक्ट तैयार करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर क्या होता है। दोस्तों, शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। अगर XYZ कंपनी अपने 1000 शेयर जारी करती है और आप उनमें से 10 शेयर खरीद लेते हैं, तो आप उस कंपनी के 10 शेयर के यानी कि एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ एक कागज खरीदना नहीं होता है, बल्कि शेयर खरीदना यानी कि उस कंपनी में अपना हिस्सा खरीदना होता है। इसी कारण शेयर खरीदने वाले लोगों को कंपनी का शेयर होल्डर या पार्ट ओनर कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि शेयर की कीमत क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है। हमने शेयर मार्केट में देखा है कि शेयर की कीमत अक्सर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर की कीमत कम ज्यादा होने के पीछे कई कारण हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है कंपनी का प्रदर्शन। मान लीजिए अगर XYZ नाम की कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, नए नए प्रोजेक्ट लाती है और तेजी से आगे बढ़ती है, यानी कि कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है, तो उस कंपनी में जिन किन्हीं निवेशकों ने, जिन किन्हीं इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टर्स का भरोसा उस कंपनी पर बढ़ जाता है। उस कंपनी के अच्छे प्रदर्शन के कारण कई लोग उस कंपनी का शेयर खरीदने की इच्छा रखते हैं और शेयर खरीदने लगते हैं। इसके कारण कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। इसके विपरीत किसी कंपनी का बिजनेस कमजोर हो जाता है या उस कंपनी को नुकसान होने लगता है, उस कंपनी की ग्रोथ नीचे नीचे आने लगती है, तो उस कंपनी पर निवेशकों का विश्वास कम होने लगता है और निवेशक उस कंपनी के शेयर बेचकर वहां से निकलने लगते हैं, और इसके कारण लॉस में चल रही कंपनी के शेयर की डिमांड कम होती है। और जैसे ही शेयर की डिमांड कम होती है, तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू अपने आप गिरने लगती है, अपने आप नीचे आने लगती है। कंपनी का फायदा या नुकसान, इसका पूरा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर होता है। कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ दे रही है, तो उस कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, उस कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ने लगती है। और अगर कंपनी घाटे में चल रही है, तो उस कंपनी की शेयर की वैल्यू नीचे आने लगती है, शेयर की वैल्यू गिरने लगती है। डिमांड और सप्लाई, यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा नियम है। अगर खरीदार ज्यादा है और बेचने वाले कम है, तो उस शेयर की कीमत बढ़ने लगती है, और अगर बेचने वाले ज्यादा है और खरीदार कम है, तो उस कंपनी के शेयर की कीमत गिरने लगती है। शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले शेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। शेयर खरीदने से आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपने जितने शेयर्स परचेस किए हैं, उतने हिस्से का आप उस कंपनी में मालिक बन जाते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ने लगती है, और अगर कंपनी का प्रॉफिट घट जाता है, तो उस कंपनी की शेयर की कीमत भी गिरने लगती है। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अक्सर आपको प्रॉफिट मिलने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए अच्छे निवेश के लिए हमेशा अच्छी कंपनियां चुनकर लॉन्ग टर्म में निवेश करने पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में आपके मेहनत का पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ जरूरी बातें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पेशेंस रखें। जिस किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में आप पूरी जानकारी, सही जानकारी ले। आप उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करें। उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वह कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, इस सारी बातों का आप पहले रिसर्च करें। आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे की रिस्क कितनी हो सकती है, इसको भी आप समझे, और किसी भी अच्छी कंपनी को चुनकर लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करें। दोस्तों, किसी भी कंपनी में बगैर जानकारी लिए हुए इन्वेस्टमेंट करना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए पहले सीखे, पहले रिसर्च करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शेयर क्या होता है, शेयर की कीमत क्यों बदलती है, और शेयर खरीदने पर आप कंपनी के कैसे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।